फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं ब्रजेन और आज फिर से एक बार बाल मनोविज्ञान के लेक्चर में मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम संवेग के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इमोशन कहते हैं और हिंदी में संवेग कहते हैं। आइए देखते हैं संवेग में है क्या और क्या चीज़ें हमें तैयार करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिएगा कि संवेग जो है अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। जी हाँ, इमोशन आप सभी जानते हैं, इमोशन से बना हुआ है हिंदी में संवेग। लेकिन जब हम बात करें कि इमोशन किससे बना हुआ है, तो इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द जो है इमोवेयर से बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमोशन किस भाषा के शब्द से बना है, तो वो है लैटिन भाषा और उसका नाम क्या है, इमोवेयर। अब इमोवेयर का अर्थ क्या है? इमोवेयर का अर्थ होता है हलचल, हिला देना, उत्तेजित कर देना, झकझोर देना। इमोशंस हम जानते हैं, जब इमोशंस हमारे अंदर आते हैं तो हम अंदर से हिल जाते हैं, हम अंदर से हमारे अंदर एक हलचल मची रहती है, ऐसी कंडीशन होती है। तो इसी को साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान में इमोशन शब्द के नाम से व्यक्त किया जाता है, संवेग के नाम से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर टॉपिक से डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है, तो इमोशन के भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे एक नजर डालते हैं और इन 5 परिभाषाओं को आप कोशिश करिए 3-4 बार अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये परिभाषाएं किसकी हैं, क्योंकि परिभाषा के सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन आना निश्चित है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों देखिए, पहली परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बहुत ही कॉमन सी बात, भाई हम एक्साइटेड हो जाएं तो उसे ही हम कहेंगे कि हम संवेग में हैं, हम इमोशन में हैं। तो वुडवर्थ ने बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी परिभाषा बताई कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ उत्तेजित दशा को व्यक्त कर रहे हैं। अब मैकडूगल क्या कह रहे हैं भाई? अगली परिभाषा मैकडूगल की है। मैकडूगल कह रहे हैं संवेग प्रकृति का हृदय है। बहुत ही स्वीट परिभाषा है ये, संवेग प्रकृति का हृदय। तो मैकडूगल का प्रकृति के हृदय से संबंध है, तो मैकडूगल ने कहा कि संवेग प्रकृति का हृदय है। अर्थात प्रकृति के हृदय में बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, तो उसी को रिलेट करते हुए मैकडूगल ने परिभाषा बना दी कि संवेग प्रकृति का हृदय है। 3-4 बार रटिएगा, याद हो जाएगा। गेट्स मनोवैज्ञानिक है, इनकी परिभाषा पे नजर डालते हैं। इन्होंने कहा संवेग वे घटनाएं हैं जिनमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। तो गेट्स की भी परिभाषा बहुत ही सिमिलर है, बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा कि संवेग वे घटनाएं हैं, वे एक्टिविटीज हैं जिसमें व्यक्ति अशांत हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है। तो ये गेट्स की परिभाषा है। अगली परिभाषा पीटी यंग महोदय की है। इन्होंने कहा संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है। इन्होंने उपद्रव शब्द को यूज किया है, तो आप यंग है तो उपद्रव करेंगे, ऐसा कुछ को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि जहाँ पे उपद्रव शब्द है वहां पे यंग महोदय की परिभाषा होगी। हम इसको को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि यंग ने उपद्रव किया, यंग ने संवेग में उपद्रव का यूज किया। तो संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से उत्पन्न व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है। हम जानते हैं कि हम इमोशंस में होते हैं तो हमसे उपद्रव या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो करना नहीं चाहते हैं, तो उसी को बेस बना के पीटी यंग ने ये परिभाषा बना दिया है। अंतिम परिभाषा की ओर चलते हैं। इन्होंने कहा, इनका नाम है जरसील्ड। तो जरसील्ड ने परिभाषा क्या दिया है? इन्होंने कहा किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। सारी परिभाषाएं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इन्होंने कह दिया कि भाई आवेश आना यानी कि हम एक्साइटेड हो जाएं और हमारे अंदर टेम्पर आ जाए, तो टेम्पर आने को हम आवेश होना कहते हैं। भड़क उठे हम किसी पे, वो है भी एक इमोशन है, और उत्तेजित हो जाए, किसी कार्य के प्रति एक्साइटेड रहे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? इनको हम कहते हैं संवेग। तो 5 की 5 परिभाषाओं में एक कोरिलेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी और एक परिभाषा जरूर पूछी जाएगी। और ऊपर की ये 3 परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ की संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और मैकडूगल की संवेग प्रकृति का हृदय है, और ये संवेग वे घटनाएं हैं जिसमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है।
ये दोनों टॉप मोस्ट में आती है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके आएंगे, अर्थात वुडवर्थ और मैकडूगल की परिभाषा एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों ये थी परिभाषाएं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संवेग कितने प्रकार के हैं, मैकडूगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं और उनकी क्या महत्ता है, इनकी विस्तार से चर्चा मैं करूंगा। ये वीडियो में इतना ही, आप इसको देखिए, तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, आगे बढ़िए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।